अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट दे फील फॉर यू एंड द कनेक्शन दिस पर्सन इज स्टिल इन लव विद यू। वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और इस शख्स का ताल्लुक आपसे अब भी मोहब्बत में है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं, ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि वो आपसे अभी भी इन लव है। आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, लीज कांटेक्ट में हैं, वन साइडेड लव है, कोई क्रश है, कोई फ्रेंड है। अब वो हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी और कलेक्टिव है, सबके लिए है। और था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और अगर जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, व्हाट दे फील फॉर यू। अच्छा जी, देखिए जी, कौन क्या महसूस करता है, किसके दिल में क्या है, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। कार्ड हमें एक गाइडलाइन देते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। वही गाइडलाइन मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है जी। चले जी, व्हाट दे फील फॉर यू एंड द कनेक्शन दिस पर्सन स्टिल इन लव विद यू। वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और इस शख्स का ताल्लुक जो भी है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, जिसकी लाइफ में जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं, वो आपसे अब भी इन लव है, ठीक है। चलें, इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। मैं टैरो से ही स्टार्ट कर रही हूँ कि मुझे फील हुआ कि टैरो से ही स्टार्ट करनी चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये मैं ले लेती हूँ, ठीक है। कौन है मेरे डेविल? ये तो ऑब्सेस्ड हैं आपसे। चलें जी, 6 ऑफ पेंटिकल। कौन है मेरे वीवर से अपनी मोहब्बत में मुब्तला? पेज ऑफ पेंटिकल। कौन है मेरे वीवर से अब भी मोहब्बत में मुब्तला? 10 ऑफ वॉन्ड्स। कौन है मेरे वीवर से इन लव? 4 ऑफ वॉन्ड्स। लवर्स, द स्टार। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बीच में ईगो आ रही है। इन लव आप दोनों हैं लेकिन बीच में ईगो आ रही है। अच्छा, द हेरोफेंट। देखें कितना कोइंसिडेंस है, यहाँ हेरोफेंट है और मैंने ऐसे करा तो बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास द हाई प्रेस्टेस ना। मीन्स कि आप लोगों का पावर कपल है भाई, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स हैं। द एम्परर, मैंने कहा था ना ईगो आ रही है, और देखें ईगो आ गई। पहला कार्ड निकालते ही फील हो गया था कि मोहब्बत दोनों तरफ से है, ठीक है। लीज कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, सही है। लेकिन क्या है कि ईगो आ रही है। एक पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, आप दोनों में से जो भी, या तो आप खुद हैं या आपका पार्टनर है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। मैनिफेस्टेशन ये होती है कि किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप दोनों ही या तो बहुत ज़्यादा सैड है, सही है, या फिर कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, और क्या है, हाई प्रेस्टेस है, सही है। तो आप लोग ना इंट्यूटिवली आप दोनों को फील होता है कि जी आप लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, आप दोनों एक दूसरे को, मतलब आपको फील उनकी वाइब्स होती हैं बाकायदा। आप लोग मे बी ऑनलाइन भी एक दूसरे को सर्च करते हैं, अगर मीडिया पर्सन नहीं भी है तब भी। अगर इन्फ्लुएंसर है, कोई एक पर्सन इन्फ्लुएंसर है, तो सामने वाला नेचुरली बहुत ईजीली उस तक उसकी अवेलेबिलिटी होती होगी, उसकी पिक्चर्स वगैरह वो आराम से देख लेता होगा। लेकिन अगर इन केस मीडिया पर्सन नहीं है तो आपका कोई इंस्टाग्राम होगा, कोई टिकटॉक, कोई एफबी, तो उस पर क्या है ना कि ये आप लोग हैं एक दूसरे से कांटेक्ट में। अच्छा, क्या है ना, आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे लगता है, और मे बी कि यहाँ पे कोई आप लोग एक दूसरे के लिए टैरो रीडिंग्स भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो मुझे फील हो रहा है, ठीक है। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैरो रीडिंग देखी जा रही है, आप एक दूसरे को जहन में रख के देखते हैं, ठीक है। और क्या है उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल। काम में दोनों अपने बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि बीच में ईगो आ रही है, दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं, और हमारे पास आ गया डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, और या तो फुल आपका नो कांटेक्ट है, और अगर फुल नो कांटेक्ट नहीं है तो ये बहुत लीज कांटेक्ट है, सही है। अच्छा, किसी एक पर्सन ने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली हैं कि दूसरा उसको अप्रोच करे तो कैसे करे। वो सोच रहा है आपका एक पर्सन कि आपको, क्योंकि वो अभी भी आपसे इन लव है, कि नेचुरली अगर आप वाकई सीरियस, आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो कभी भी जाती नहीं है, वो हमेशा रहती है, सही है। एक लव बहुत ज़्यादा, एक
पर्सन बहुत ज़्यादा इन लव है और एक पर्सन ऑब्सेस्ड है इसमें, क्योंकि उसके बाद मेरे पास आया है डेविल। एक पर्सन का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है और एक पर्सन बहुत ज़्यादा इन लव है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन देख रहे हैं लेकिन बात नहीं करते, सिर्फ मैसेज करने की देर है। एक दूसरे के लिए दुआएं भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट के ईगो आड़े आ रही है। किसी एक पर्सन की बहुत ईगो है, पास्ट में थी, अब दूसरे पर्सन ने कहा कि भाई जब इसकी ईगो है तो मैं किसी से पीछे क्यों रहूं, मैं कम क्यों रहूं। सामने वाले ने भी मे बी कि आप पहले अगर आप लोगों की लड़ाई होती हो या कोई नो कांटेक्ट में आप जाते हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर लेते हो। आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये वाटर साइन है, बहुत इमोशनल होते हैं, हर चीज़ में पहले पहल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पर्सन मुझे लग रहे हैं ना, ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस लग रहे हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। इनकी ईगो बहुत है, ये कांटेक्ट नहीं करते होंगे, आप ही इनको मनाते होंगे। लेकिन इस दफ़ा आपने कहा कि भाई जस्ट गो टू हेल, अब इस दफ़ा मैंने भी कोई अपनी ईगो दिखानी है। तो सिर्फ ईगो है आपके रिश्ते में, दोनों के रिश्ते में ईगो आड़े आ रही है, ठीक है। और अब आप लोगों ने दोनों ने सोच लिया है कि अब अगर सामने वाले ने पहले कांटेक्ट किया तो अब हम इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। दोनों एक दूसरे के बारे में सेम सोच रही हैं। और पता है क्या यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जो आप सोच रहे हैं आपका पर्सन आपको वही वाइब सेंड कर रहा है और सेम आप लोगों की जो है ना वो क्या कहते हैं, वाइब्स मैच हो रही हैं। देखें, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, लवर्स का कार्ड हमारे पास आया है, एक दूसरे के साथ शादी तक का है, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है कि उसके नीचे देखें 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, एक उसके नीचे है हेरोफेंट, ठीक है। एक दूसरे के साथ शादी तक का सोचते हैं, इतना ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, लव, लाइकनेस सब है। लेकिन क्या है कि ईगो आड़े आ रही है और अब एक पर्सन मेरे ख्याल में पहल करेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक पर्सन अपनी फीलिंग्स से या फिर अपने ख्यालात से या फिर कहने अपने ऑब्सेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि भाई इसने तो पहल करनी नहीं है, अब चलो मैं ही पहल कर दूँ, ठीक है। तो अब ये हमारे पास यहाँ से आया है। अब हम इसको करेंगे जी टैरो से क्लैरिफाई। आज हम टैरो से ही टैरो पे क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या सिचुएशन है। चलें जी, अच्छा जी, चलें जी, ये what they feel for you and the connection this person still in love with you, ठीक है। इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं, क्लैरिफाई मैं निकाल रही हूँ सारे इसके कि कौन पर्सन है जो अभी भी आपसे मोहब्बत में मुब्तला है। ये उड़कर मेरे पास आया है मून, देखें जी, हिडन है, ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। हेरोफेंट, देखें, मे बी कि आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है। और दूसरी बात ये नज़र आ रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मे बी आना जाना आप लोगों का थोड़ा मुश्किल है। आप लोग 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में इस तरह मिलते हों, सालों में मिलते हों। ऑनलाइन आप लोगों की मुलाकात हुई है, ऑनलाइन आप डेटिंग पर हैं और ऑनलाइन आपकी इस पर्सन से बात हुई है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक पर्सन बहुत शिद्दत से वेट कर रहा है, लेकिन सामने वाले ने अपनी बाउंड्रीज इतनी हाई कर ली हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे। अच्छा जी, बताएं जी, डेविल क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स, किसी का ऑब्सेशन जो था ना वो अब मोहब्बत में चेंज हो गया है। आपको उनसे मतलब कोई एक, आपके दोनों में से एक पर्सन या दोनों ही कह सकते हैं, अब हर एक की अलग सिचुएशन होगी, डिफरेंट होगी, कि आप लोगों का इतना ऑब्सेशन था, इतना क्रश था, जो क्रश था ना वो अब मोहब्बत में, इश्क में तब्दील हो चुका है। 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये देखें जी, आप दोनों सिर्फ अपने काम पर फोकस हैं, सिर्फ अपने काम पे फोकस हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं। लॉजिकली दोनों को एंजाइटी होती है एक दूसरे के बगैर, लेकिन दोनों ने अपने आप को सिर्फ अपने करियर में गर्क कर लिया है कि नहीं जी बस सिर्फ लॉजिकली होके सोचो, मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं होती। लेकिन फिर भी इन लव है। एस ऑफ कप्स आया है, इस रिश्ते में मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। और अगर आप समझ रहे हैं आप नो कॉन्टैक्ट में है, लीस्ट में है, तो नहीं जी, ये बिल्कुल आपकी भूल है। अगर नो कांटेक्ट में है या लीस्ट में है तब भी मोहब्बत अभी भी बहुत ज़्यादा है। मे बी मुझे तो ये लग रहा है कि पहले से ज़्यादा हो गई है। क्यों ज़्यादा हो गई है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, तो मोहब्बत पहले से मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं।
जजमेंट। ये देखें, ये आपको एक मैसेज है, आप या तो इनको मैसेज करेंगे या आपके पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं। ये आपसे एक सेकंड चांस चाहेंगे, सही है, आपके पास इनका मैसेज आ सकता है और ये आपके साथ एक सेकंड चांस चाहेंगे। पास्ट में जो आप लोगों की लड़ाई हुई, ये देखें दोबारा से ईगो का कार्ड आ गया। एक तो ईगो थी किसी एक पर्सन की, और यहाँ पे बाहर के लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था इस रिलेशन में। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल, किसी एक ने चीटिंग की, कोई एक थर्ड पार्टी ले आया है, या फिर किसी एक की ईगो, बार बार इस रिश्ते में मुझे ईगो आ रही है, किसी एक की बहुत ज़्यादा ईगो थी जिससे इसमें डिफरेंसेस आए। अच्छा जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एम्प्रेस, ये जी आपसे बिल्कुल 110% आपसे शादी करना चाहते हैं आप, बिल्कुल मीन्स कि आप लोगों का बिल्कुल डिसाइडेड हो गया था शादी का, लेकिन फिर क्या हुआ ना, ये आपके सोलमेट हैं, 6 ऑफ कप्स, और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मुझे बहुत अनकरीब लग रहा है। ये देखें बिल्कुल आपसे शादी, सेलिब्रेशन, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे एम्प्रेस आया है। मतलब आप लोगों ने इतना प्लान कर लिया था अपनी मतलब इन करियर कह रही हूँ अपनी, मतलब आफ्टर मैरिज अपनी शादी के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, लेकिन फिर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि बाहर के लोगों का इंटरफेयर था, किसी ने किसी के कान भरे, कोई म्यूचुअल फ्रेंड था और आप लोगों को लड़वा दिया। अच्छा जी, लवर्स क्यों आया है? डेथ। ये देखें जी, ये आपके एक्स हैं, आपके और इनके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, लेकिन ये अभी भी स्टिल आपसे लव करते हैं, ठीक है, और आपके बारे में ही सोचते हैं। 10 स्टार क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं, मे बी ईद पर इनका मैसेज आ जाए अगर आप लोग मुस्लिम्स हैं, या फिर किसी की बर्थडे हो रही है उस पर मैसेज आ रहा है, किसी न किसी बहाने से ये आपको मैसेज करेंगे। दोबारा से मेरे पास मैजिशियन का कार्ड आ गया, ये बंदा बहुत हैवीली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हेरोफेंट क्यों आया है? द वर्ल्ड, आप लोगों का मे बी ये होता रहता होगा, और बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास लवर्स है, ठीक है। उसके बाद है पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉकिंग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। मे बी आप लोगों का ऐसा होता हो कि आप लोग लड़ते रहते हो, फिर अलग होते हैं, फिर लड़ते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है। इस दफ़ा मे बी कि ये जो नो कॉन्टैक्ट या लीज कॉन्टैक्ट है ना, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि कुछ ज़्यादा ही दिन इसमें लग गए, कुछ ज़्यादा ही तवील हो गया ये अरसा, ठीक है। और अब एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन क्या है, डर रहे हैं, मैसेज लिखते हैं, मिटा देते हैं कि पता नहीं सामने वाले का क्या एटीट्यूड होगा। एम्परर क्यों आया है? चैरियट, ये आपके पास बहुत स्पीड में आ रहे हैं, इनकी ईगो अब मेल्ट हो गई है फाइनली। ये देखें बैक बाइटिंग, लेकिन इसके बाद क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, 10 ऑफ वॉन्ड्स को। ये बंदा अपने ही ख्यालात से भाग भाग के अब थक गया है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। ये अब आप इनसे मिलेंगे या मिलेंगी तो इनमें 360 डिग्री का आप चेंज देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा अकेले वक्त गुजारते हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ठीक है। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है ये बहुत जल्द आपके पास आते हुए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तब भी मुझे बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम आपका यहाँ से ले लेते हैं आपके 2 क्वेश्चन के आंसर। अच्छा जी, मेरे व्यूवर्स जो भी क्वेश्चन सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, या जो भी उनके दिमाग में मेरे व्यूवर्स के पर्सन है उसके बारे में, उसका जवाब दें, उनका जो भी सवाल है। रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है, दूसरा भी मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ। फैमिली, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आपके लिए ले लेते हैं जी एक सवाल और एक जवाब। यहाँ से मैं ले लेती हूँ आपके लिए एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब। अच्छा जी, यही ले लेते हैं हम। क्या है? बी योर सेल्फ। अच्छा जी, बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, कोई भी चीज़ या कोई भी जो आपको आपके अलावा दूसरे होने का कहता है वो मुकद्दस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ, पहले मैं यहाँ पर एनीथिंग और एनी वन दैट आस्क यू टू बी अदर देन योर सेल्फ इज़ नॉट होली बट इज़ ट्राइंग ओनली टू फिल इट्स ओन नीड। कोई भी चीज़ या कोई भी जो आपको आपके अलावा दूसरे होने का कहता है वो मुकद्दस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहा है। ये था इसका जवाब। और अब हम आपके लिए आज की ले लेते हैं जी अफर्मेशन। आज की अफर्मेशन आपकी क्या है?
अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो करा करें आप लोग। चलें जी, आज की अफर्मेशन। अच्छा जी, आई एम वॉट आई थिंक, ऑल दैट आई एम कम्स फ्रॉम माई थाट्स। मैं वही हूँ जो मैं सोचता हूँ, सब मेरे ख्यालात से आता है। नेचुरली जो आप होते हैं, जो आपकी थॉट्स होती हैं, वही आपके माइंड में आता है, वही आप सोचते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जी पॉजिटिव सोचिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्लेस्ड। ग्रैटिट्यूड करते रहिए और जितना शुक्राना अदा करेंगे उतना ऊपर वाला आपको नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।